हाय दोस्तों, मैं एडवोकेट मोहित कठेरिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून का ज्ञान में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं पब्लिक न्यूसेंस। पब्लिक न्यूसेंस क्या होता है, ये कैसे क्रिएट होता है और इसमें क्या क्या समस्याएं आती हैं, इसका समाधान क्या है। तो दोस्तों, पब्लिक न्यूसेंस क्या है? ये क्या बात है कि जब भी आप कहीं भी क्षेत्र में ऐसी जगह जाइए या घर पे भी रहिए जो ऐसी समस्या कोई व्यक्ति क्रिएट कर दे जिससे आपको ही नहीं पूरे समाज को उस क्रिया से, ऐसी सिचुएशन से परेशानी हो, समझ लो वो पब्लिक न्यूसेंस है। आपको भी और आल पब्लिक को, हर किसी व्यक्ति को उस चीज़ से परेशानी है तो आप मानिए कि ये पब्लिक न्यूसेंस हो रहा है। अब इसमें आप किस प्रकार से आवाज़ उठा सकते हैं? देखिए, आप इसमें आवाज़ उठाएं, ये ज़रूरी नहीं कि आप पीड़ित हैं तभी आवाज़ उठा सकते हैं। इसमें कोई भी व्यक्ति आवाज़ उठा सकता है और उस व्यक्ति का नाम नहीं आता है। तो मान लीजिए कि आप कहीं भी पार्क में गए या कहीं टहलने गए तो कई लोग ऐसे पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट कर देते हैं, जैसे कि वहीं पर ऐसे फोर टाइप के गाने बजाना या नाचना या कुछ अतरंग ऐसा कुछ करना। पार्क में मान लो आप लोग घूमने गए या परिवार आपका घूमने गया और कुछ ऐसी हरकतें करता है तो आप शांत हो जाते, सोचते चलो हमें क्या मतलब, हमें तो यहाँ 2 मिनट ही तो रुकना है, आगे हम बढ़ जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। फिर दूसरी बात आप सोचते अगर हम कुछ शिकायत कर रहे हैं या पुलिस को फ़ोन करेंगे, पुलिस पूछेगा क्यों, आप पीड़ित हो क्या, आपके पास सबूत हैं क्या? ऐसे तमाम चीज़ें व्यक्ति अपने दिमाग में बनाता है। अब दूसरी बात आप मान लीजिए, देखिए पहले हम सबसे पहले बताएंगे इसमें परेशानी क्या है, उसके समाधान बाद में। अब मान लीजिए आप घर में रहते हैं अपने, आपका पड़ोसी कोई ऐसा न्यूसेंस क्रिएट करता है, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो तो वो डेली डीजे बजा रहा है, या आप कुछ भी ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ पर शोर शराबा ना हो लेकिन पड़ोस में कोई चक्की वगैरह है या कुछ भी आवाज़ें आ रही हैं, बेकार की आवाज़ें आ रही हैं जो कि आपको डिस्टर्ब कर रही हैं और लोगों को भी डिस्टर्ब कर रही हैं, या फिर कोई ऐसा दारूबाज बेवड़ा आके गेट पे आपके गाली गलौज कर दे आके या कुछ भी बोलता रहे, तो आप ये सोचते हैं अगर हम कार्रवाई करेंगे तो इस व्यक्ति को पता चल जाएगा और फिर ये दोबारा हमें परेशान करेगा। तो ये चीज़ है कि ये पब्लिक न्यूसेंस क्या होता है, ये आप समझ चुके हैं। अब इसका समाधान क्या, समाधान की पूरी चर्चा हम करने वाले हैं। समाधान ये है कि मान लो कोई भी आपके आसपास में ऐसी सिचुएशन क्रिएट करता है जिससे आप डिस्टर्ब होते हो और समाज भी डिस्टर्ब होता है, तो क्या करेंगे? मान लो कि आपके सामने कोई गाली गलौज कर रहा है, बाहर गेट पर ही कर रहा है, तो आप धीरे से फ़ोन करो 112 का, और जो भी जिस राज्य में जो भी एक पुलिस का एक नंबर दिया हो, 112 या 100 या 100 डायल किया हो, तो वो आप उसे फ़ोन कर दें। एक आपके पास सबूत हो गया कि ठीक है आपने फ़ोन किया था इस चीज़ के लिए। अब वो उसके बाद क्या होगा कि पुलिस जो भी होगा, पुलिस अधिकारी वो आपसे बात करेगा, आप उसे पूरा अपना नाम पता बताइए। और लेकिन एक बात और कह दीजिए कि सर मेरा नाम पता आप ओपन नहीं करेंगे, और वो व्यक्ति आएगा, इस बात की गारंटी है कोई पुलिस वाला आपका नाम पता ओपन नहीं कर सकता। अगर पब्लिक न्यूसेंस जहाँ क्रिएट हो रहा है और वहाँ आपने आवाज़ उठाई और आप चाह रहे हैं कि मेरा नाम ओपन ना हो, तो कोई भी पुलिस अधिकारी आपसे जवाब नहीं लेगा और आपकी कोई जवाबदेही नहीं। बस आप इतना काम करके निकल जाइए। मान लीजिए आप कहीं पार्क में कोई ऐसे फोड़ से गाने बजा रहा है या कोई ऐसी हरकतें कर रहा है, तो आप धीरे से फ़ोन कर दो और आप वहाँ से निकल जाओ या वहाँ खड़े भी रहो, और आप उस पुलिस अधिकारी को या कोई सिपाही आएगा, सिपाही रेख का व्यक्ति, उससे आप बता दीजिए कि सर यहाँ पर ये घटना घट रही है और मैंने अपने मोबाइल में भी कैद कर ली है, ये हो रहा था, आप इसमें देख लो, पर मेरा नाम नहीं आना चाहिए। तो जो पब्लिक न्यूसेंस के जो केस होते हैं वो किसके केस होते हैं? वो होते हैं सरकारी केस। अब सरकारी में कौन है गया? मजिस्ट्रेट साहब होते हैं। अब मजिस्ट्रेट साहब के अंडर में हम लोग होते हैं, तो हमारी सुरक्षा करने का कार्य किसका है? मजिस्ट्रेट का है, या फिर डीएम का, एसडीएम का है और सरकार का है। तो ये सारे कार्य वो उनके हो जाते हैं। मतलब हमें अगर कोई पीड़ा पहुंची, यानी कि पब्लिक को कोई भी ऐसी पब्लिक में कोई भी न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है, इसका मतलब वो एसडीएम पीड़ित हैं, हम पब्लिक भी पीड़ित हैं, पर एसडीएम उस पर कार्रवाई करेंगे। इसीलिए वो केस कौन लड़ेगा? सरकार। आपसे कोई भी लेना देना नहीं होगा। तो आप ये बात जान लीजिएगा। अब आप फ़ोन कर दो, आपके पास जो भी वहाँ पर डिटेल हो कि हाँ ठीक है ये व्यक्ति आता हमें डेली गाली गलौज करता, देखो मेरे पास ये रिकॉर्डिंग है, बस धीरे दे दो, मजिस्ट्रेट के सामने जाएगा। अब इसमें कोई बहुत ज़्यादा सज़ा नहीं होती है ऐसे ऑफेंस में, छोटे से क्राइम होते हैं पब्लिक न्यूसेंस। पर हाँ ये बात है, एक बार ये घटना घटने के बाद जब दोबारा वही व्यक्ति कारित करता है तो इसमें लंबा फाइन भी जाता है और सज़ा भी होती है। जैसे कि एक छोटी प्रवृत्ति के अपराध में पब्लिक न्यूसेंस एक छोटी प्रवृत्ति का अपराध होता है। अगर पहली बार कोई करता है, प्रथम बार करेगा तो उसमें थोड़ा बहुत सज़ा, यानी कि 3 महीने की सज़ा या 2000-4000 रुपये जुर्माना, या 6 महीने की सज़ा 6000 रुपये 5000 रुपये जुर्माना, बस ये होता है। लेकिन दोबारा अगर पकड़े गए तो मजिस्ट्रेट साहब की नज़र में आ जाते हैं और बार बार यही कोई गलती दोहराता रहेगा, तो मजिस्ट्रेट साहब पास इतनी पावर है कि उस व्यक्ति को अगर 3-4 अगर मुकदमा कर देता है तो उस पर गुंडा एक्ट तक लगा देते हैं। ये समझ लीजिए, आप जान लीजिए अच्छे से, उस व्यक्ति पर गुंडा एक्ट तक लग जाएगा अगर एक ही कार्य को 2-3 बार दोहराता है।
तो मजिस्ट्रेट के पास ये पावर है कि उस व्यक्ति पर गुंडा एक्ट लगा दें। और गुंडा एक्ट काफ़ी बड़ी धारा होती है, उसमें थोड़ा दिक्कत व्यक्ति हो जाती है ज़्यादा। तो ये मेरा पर्पज़ ये था कि व्यक्ति ये जाने कि उसके साथ अगर कुछ बुरा नहीं हो रहा, लेकिन समाज में कुछ भी बुरा हो रहा जो उसे थोड़ा सा बुरा लग रहा है, उसे बुरा लग रहा मतलब पूरी पब्लिक को बुरा लग रहा, तो ऐसी स्थिति में आप फ़ोन कर दें तुरंत और कार्रवाई करें और आपका नाम नहीं आएगा। तो ये वीडियो मेरा बनाने का पर्पज़ यही था कि आप ज़्यादा किसी व्यक्ति को बर्दाश्त मत करो, आप उसे माफ़ मत करो, आप उसे सज़ा दो, उसके बाद उसे जो है ये सबक मिलेगा। तो ये वीडियो कैसी लगी आपको, और आप कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो भी आपको बताएं कि कैसी वीडियो चाहिए, हम बनाते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।